दोस्तों नमस्कार। कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 5 के आज चैप्टर 21 के बारे में हम लोग बातें करेंगे, जो सीटेट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको हमेशा देखने को मिलता है। तो दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 21 का नाम है किसकी झलक किसकी छाप। तो दोस्तों इस चैप्टर में पहला पॉइंट दिया गया है जो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इस संबंध में हम अभी बातें करते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब परिवार में हुआ था। किनका जन्म? ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया के एक कहाँ हुआ था, एक गरीब परिवार में हुआ था। दोस्तों अगला पॉइंट है, ये एक वैज्ञानिक थे तथा इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। यानी आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल जी को कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग कर आनुवांशिकी के नियम को निर्धारित किए थे। यानी कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे मटर के पौधों पर प्रयोग कर आनुवांशिकी के नियम को निर्धारित किए थे। दोस्तों अगले पॉइंट में है, इनके कार्यों की महत्ता 20वीं शताब्दी तक नहीं पहचानी गई, परंतु बाद में इनके नियमों को मान्यता प्रदान की गई, यानी या मिली। दोस्तों जब ये नियम का प्रतिपादन किए थे तो 20वीं शताब्दी के पहले तक इनके नियम को कोई मान्यता नहीं दी गई थी। बाद में इनकी मृत्यु के बाद या 20वीं शताब्दी के बाद इनके नियम को मान्यता मिली थी। दोस्तों अगले पॉइंट में है, इन्होंने 7 वर्षों तक 28,000 पौधों पर प्रयोग किए थे। यानी कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल जी जो थे 7 वर्ष तक 28,000 पौधों पर प्रयोग किए थे। इन्होंने यानी ग्रेगर जॉन मेंडल मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे। यानी कौन मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल जी मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे। इन्होंने आनुवांशिकता की खोज की। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल या इन्होंने आनुवांशिकता की खोज की थी। उसके बाद इनके नियमों एवं सिद्धांतों को इनकी मृत्यु के कई वर्ष बाद मान्यता मिली थी। उसके बाद अगला पॉइंट है, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को या मेंडल को कहा जाता है। मनुष्य में नर संतान के लिए गुणसूत्र, यानी मनुष्य में नर संतान के लिए कौन कौन से गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं या अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ये होते हैं यक्स और वाई गुणसूत्र जो होते हैं, ये नर संतान उत्पन्न करने के लिए अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहीं पे अगर बोल दिया जाएगा मेल के लिए क्या हो जाएगा? तो मेल के लिए यही है यक्स वाई क्रोमोसोम्स। अगर फीमेल के लिए बोल दिया जाएगा तो फीमेल के लिए हो जाएगा एक्स क्रोमोसोम उत्तरदायी होते हैं। यानी जब एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो फीमेल का जन्म होता है, और जब एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो नर संतान की उत्पत्ति होती है। उसके बाद अगले पॉइंट में है, संतान की आनुवांशिकी में योगदान होता है। यानी बच्चे की आनुवांशिकी में किसका किसका योगदान होता है? तो इसमें माता पिता दोनों का योगदान होता है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन इस प्रकार आता है, कह देगा संतान की आनुवांशिकी में योगदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो पहले ऑप्शन में दे देगा माता, दूसरे ऑप्शन में दे देगा पिता, तीसरे ऑप्शन में दे देगा माता पिता दोनों, चौथे ऑप्शन में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमेशा आप माता और पिता दोनों को आंसर टिक करेंगे, क्योंकि संतान की आनुवांशिकी का योगदान जो है माता पिता दोनों का होता है इसमें। उसके बाद मेंडल के कार्यों का पुनः अनुसंधान किया था। यानी मेंडल के जो उन्होंने आनुवांशिकी का कार्य किया था, आनुवांशिकता की खोज की थी, इनका अनुसंधान या रिसर्च फिर से कौन कौन वैज्ञानिक किए थे? तो इसमें किए थे कोरेंसन किए थे, शेरमार्क किए थे और होंगो डी ब्रिज जी किए थे। उसके बाद
मेंडल के अनुसार गुणसूत्र, मेंडल के अनुसार जो है गुणसूत्रों को नियंत्रित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? वो जीन कहलाते हैं। मेंडल के अनुसार गुणों को नियंत्रित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? तो वो कारक कहलाते हैं जीन। उसके बाद जीन जिस रसायन से बने होते हैं वह है, यानी जीन किस चीज़ के बने होते हैं? तो जो है जीन ये प्रोटीन के बने होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, जीन निम्नलिखित में से किस चीज़ से बने होते हैं? तो जीन जो है प्रोटीन से बने होते हैं। उसके बाद डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो वो हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक महोदय जो थे क्या थे? डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किए थे। मनुष्य में देह गुणसूत्र ऑटोसोम्स जो थे की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में देह गुणसूत्र ऑटोसोम्स की संख्या जो होती है 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं। उसके बाद जीन बने होते हैं। जीन किस चीज़ से बने होते हैं? जीन बने होते हैं, जीन किस चीज़ से बने होते हैं? जीन प्रोटीन के बने होते हैं। जीन उपस्थित होते हैं, यानी जीन किस चीज़ में उपस्थित होते हैं? तो जीन जो है गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं। जीन है, जीन क्या है? जीन जो है डीएनए का एक भाग होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। उसके बाद जीन का वर्तमान नाम जो है देने वाले वैज्ञानिक थे। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ये थे जोहानसन। जीन का वैज्ञानिक नाम या वर्तमान नाम जो दिए थे तो वो कौन थे? जोहानसन दिए थे। जोहानसन जीन ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। मनुष्य में नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किया जाता है, यानी मनुष्य के नवजात शिशु में लिंग का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? पिता के क्रोमोसोम द्वारा मनुष्य के लिंग का निर्धारण या बच्चे के लिंग का निर्धारण किया जा सकता है। उसके बाद आनुवांशिकी इकाइयाँ हैं, तो इनको आनुवांशिकी की इकाइयाँ जो होती है जीन होती है। तो दोस्तों ये रहा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में एक छोटा सा वीडियो। ये सीटेट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से सीटेट एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि रोज़ाना की अपडेट आपको मिल सके। थैंक्स टू ऑल।